आई थिंक आपको भी पता होगा मार्केट थोड़ा डाउन है, तो बैकअप तो कुछ ढूंढना पड़ेगा और वही बैकअप के चक्कर में कुछ ना कुछ फ्यूचर में ग्रो होते रहना है। ठीक है। इस कॉन्फिडेंस से आप बातें कर रहे हैं मीत सर। हाँ जी। मैं जानना चाहता हूँ कि एक कंपनी में जो मेजर डिसीजंस वगैरह होते हैं वो कौन लेता है जनरली? सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि कौन से सिचुएशन पे क्या करना है। तो हो सकता है मैं लूँ, कभी हो सकता है उर्वेश ले या कभी दर्शित, डिपेंड्स। ठीक है। सवाल मेरा ये है सर, क्या आपने अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई बिजनेस डिसीजन लिया है या पार्टनर्स को उस डिसीजन के लिए कन्विंस किया है? यस। ये जवाब सच है। सच तो है लेकिन शर्मनाक भी है। क्यों किया है सर आपने ऐसा? अपने फायदे के लिए किया। अपने फायदे के लिए, पर्सनल फायदे के लिए, कंपनी के फायदे के लिए नहीं। जब भी कंपनी ग्रो कर रहे थे हाँ। तभी किसी ने सोचा नहीं था ना कि कंपनी पर्सनल के लिए कर रहे कि क्या आज मैं अगर मेरे को नहीं जम रहा है मैं कंपनी छोड़ के भी जा सकता हूँ, मेरे जो स्टेक होल्डिंग्स है वो मैं दे दूंगा, मेरे को नहीं कंटिन्यू करना है। तो मैं मेरा फ्यूचर देख रहा हूँ और एक इंसान अपना फ्यूचर देख के ही कंपनी चलाता। आज आप पैसे डाल रहे हो या जो भी कर रहे हो तो आप अपने फायदा देख के ही करोगे। आई थिंक ऐसा तो नहीं है कि आप हाँ लो भाई पैसा फ्री में फूक। नहीं, जब कोई कंपनी चला रहे होते हैं तीन दोस्त मिलके, हाँ, तो कंपनी से एक अपना पर्सनल फायदा अगर देखने लगे तो फिर वो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा। तो ऐसे हमने डिसीजंस मैंने ऐसे नहीं लिए कि जहाँ कंपनी लॉस में जाएगी। उर्वेश भाई, आपको लगा था कि इसका जवाब ये आएगा? मेरा बोलना बस यही है कि जहाँ तक कंपनी का ग्रोथ अफेक्ट नहीं होता है तो पर्सनल फायदा भले दर्शित देखे, ये देखे या मैं देखूं, बस उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि हाँ पॉलिटिक्स के यहाँ सिर्फ मीत और दर्शित देख रहे हैं, सिर्फ मीत और उर्वेश देख रहे हैं या सिर्फ उर्वेश और दर्शित। वो पॉलिटिक्स हमने कभी नहीं किया। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो भाई ने बोला है बिल्कुल सच, बिना शर्मिंदा हुए सच, ब्लंट सच, मुंह पर फेंक के मारा है, तो इसलिए भाई को मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। गुड यार, प्लेइंग गुड, वेरी गुड। बढ़ते हैं। तो मैं उसी पे बात करना चाहूंगा। पहले जैसे भाई ने गेमिंग बिजनेस के बारे में जिक्र किया, तो मेरे को थोड़ा बताओ गेमिंग बिजनेस क्या है क्या नहीं। सो बेसिकली अभी हमारे एरिया में हमने गेमिंग बिजनेस खोला है जहाँ पे स्नूकर पूल और गेमिंग कैफे है प्रॉपर, जहाँ पे लोग स्ट्रीम भी कर सकते हैं। अच्छा। प्लस पीएस रूम्स हमने प्राइवेट दिए हुए हैं, अगर पीएस खेलना आपको तो पीएस भी खेल तो सकते वो हो। आपने अकेले खोला है? नहीं, पार्टनर्स है उसमें, काफी पार्टनर्स है और यहाँ पे मैं वो जिक्र करना नहीं चाहता। ठीक है, तो जिक्र नहीं करना चाहते? नहीं। पर ये उर्वेश और दर्शित उनको पता है। नहीं ये नहीं है उसमें। नहीं, वो ठीक है, तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम फिर सीधा ना। तो मीत भाई, क्या फिलहाल आप अपने गेमिंग बिजनेस को अपने आर्टिस्ट मैनेजमेंट बिजनेस से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? हाँ जी। ये जवाब सच है। सच तो बोल ही रहे हो, सच्चा आदमी तो है वैसे। तो ऐसा मतलब क्या रीजन है इस चीज का? क्योंकि अभी आई थिंक आपको भी पता होगा मार्केट थोड़ा डाउन है, तो बैकअप तो कुछ ढूंढना पड़ेगा और वही बैकअप के चक्कर में कुछ ना कुछ फ्यूचर में ग्रो होते रहना है। ठीक है, बैकअप ढूंढा आपने, हाँ, बट आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं फिलहाल। तो आप तो खुद ही बैकअप, लाइक आप तो जो मेन चीज है उसको जंप तो खुद ही ऑटो मार रहे पायलट पे ना। अच्छा, ऑटो पायलट पे यस, टीम है। टीम है, बट रीड की हड्डी तो आप थे। तो रीढ़ की हड्डी मैं हूँ, बट टीम पीछे तो काम कर ही रही है मेरे बिहाफ पे। आज भी मैं अभी यहाँ बोल बैठा रहे हूँ बिजनेस डाउन है, अभी बोल रहे ऑटो पायलट, और अभी मैं यहाँ गलत बैठा है। हूँ। जिस बिजनेस से तुम ग्रोथ हुए हो वो बिजनेस को तुम ड्रॉप करके दूसरा बिजनेस पे प्रायोरिटी उसको बना रहे हो। व्हाट आई फील के ही इज ट्रीटिंग दर्शित एंड उर्वेश कि वो उसके एम्प्लॉय हैं। करेक्ट। नो, एक्चुअली नॉट, मैंने ये बोला नहीं है। पीछे से कौन काम कर रहा है फिर? आप कौन? जो हमारी टीम है, अच्छा, आपकी टीम है। टैलेंट मैनेजर्स है। अच्छा, वो टीम है हाँ, आपकी। टैलेंट मैनेजर्स है, ठीक है। बीडी है, थोड़े कम हो गए। गेमिंग से सही कमा रहे हो आप? अभी तो नया है, Gaming एक तो महीना हुआ है। है। एक महीना हुआ है। ओके, तो कैसे पता आपको चलेगा? भी ये फील होता है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है, ब्रांड डील्स नहीं आ रही तो नहीं चल रहा है अभी ऐसा हाँ, कुछ? पहले से बिजनेस थोड़ा डाउन है, बट अगर कोई भी बिजनेस, अगर मैं और भी 5 बिजनेस करूंगा तो मैं जिस बिजनेस से आगे आया वो बिजनेस को कभी वो तो मैं साइडलाइन छोड़ नहीं ही नहीं रहा करूंगा। हूँ। फिलहाल मैंने बोला प्रायोरिटी। मेन बिजनेस पे ध्यान ना दिया जाए तो कोई भी बिजनेस डाउन हो गए। देखो, दो नाव में आप पाव रखोगे पैर फटने ही वाले हैं। हाँ। तो मैंने इसलिए कहा तो कि ये तो आप ही रख रहे हो ना? नहीं, तो मैं कहाँ रख रहा हूँ, मैंने कहा प्रायोरिटी फिलहाल गेमिंग पे ही रख दी फिलहाल वही अभी ये नाव पे हूँ मैं। अच्छा, आप जंप मारते रहोगे? यस ऑफ कोर्स। अजय देवगन हो ना? यस। तो गाइस, इन्होंने बोला है सच, तो इनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ।
तो क्या बात है, इस राउंड को बहुत ही अच्छे तरीके से खेला Well भाई done. ने। कमाल है। चलिए, चलो तो इसी आगे के साथ बढ़ते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे। तो उर्विश, अब आपकी बारी है। आर यू रेडी? यस। आप मुझे बताओ कि सो एक्चुअली मैं पहले तो बोलना चाहूंगी कि बहुत लाइफ गोल्स जी रहे हो आप लोग, कि जो हर किसी का सपना होता है कि कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स, फिर बाद में साथ में बिजनेस करें, वो जी रहे हैं आप लोग। यस। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा लग रहा है, और ये इसके बारे में बताइए। सच बोलूँ तो जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमको पता ही नहीं था, मतलब पहले के 2-3 महीने तो हमने जितने भी ब्रांड्स थे, जितने भी म्यूजिक लेबल्स थे, सबके साथ बार्टर डील्स करी। इन्फ्लुएंसर्स को भी पे नहीं किया उन्होंने, और तो क्योंकि तभी जो सेगमेंट चल रहा था ना, तो वो बार्टर डील्स का ज़्यादा चल रहा था। मैं आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो तब जब फिर हमने बोला यार, फिर एग्जीक्यूटिव्स को बस हो गया। तो जैसे ही फिर बिजनेस स्टार्ट हुआ, पेमेंट्स आने स्टार्ट हुए, पेड कैंपेन्स हमने करने स्टार्ट किए, तब हमको पहले 1-2 साल 3 साल तो लगा ही नहीं कुछ। 2.5-3 साल बाद जब हम 2 ईयर सेलिब्रेट करने दुबई गए, तीनों पार्टनर्स हम, तब हमको लगा कि यार, तभी इतना, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग है, इट्स एन ऑसम फीलिंग। बट मैं तो यही चाहूंगा कि लोग हमसे इंस्पायर हो, बेस्ट फ्रेंड्स, जो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स दारू नहीं पिए, सिगरेट नहीं पिए सिर्फ साथ में, बट बिजनेस भी करें। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो लग तो रहा है कि दोस्ती गहरी है। बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ। आप मुझे बताओ कि क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि मीत और दर्शित से आपके पास बेटर पार्टनर होते तो अच्छा होता? नहीं। ये जवाब सच है। Sweet. वेरी गुड। क्या बात है यार, ओके, बताओ क्यों यार, ये ऐसा? तो बड़ी रिस्पेक्ट करता है। मैं भी तो कर ही रहा हूँ, मैं कहाँ डिस्कस दिख भी रही है, बिल्कुल दिख रही है। आपने बस तमाचा नहीं मारा है उसके। कुछ बताएंगे, इतना क्या प्रेम भाव है आपको इनसे? मेरे को इस पे बहुत भरोसा है, पैसों में लेके, हर चीज में लेके, कि ये अगर 1 करोड़ भी इसको कोई बोले कि मैं इसको दे रहा हूँ और तू इसको छोड़ दे, या फिर इसको बता मत, ये कैंपेन मेरे साथ कर ले, ये नहीं करेगा। तो पैसों के इसमें, हर चीज में मेरे को इस पे बहुत ट्रस्ट है। तो इससे अच्छा पार्टनर मेरे को अगर काम करके दे देता, पैसे ज्यादा कमा के, तो भी मेरे को चलता, पर मेरे को वो पार्टनर नहीं चाहिए। मेरे को यही पार्टनर चाहिए जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। और दर्शित के बारे में? दर्शित पे भी सेम फीलिंग्स। सेम फीलिंग्स। हाँ, भाई ने बोला सच, तो भाई को मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ, वेरी गुड। थैंक यू। और हमसे कर देना, एक please. टोकन की इज्जत। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए उर्वेश भाई, बट सवाल से पहले मैं थोड़ा फीलिंग्स आपकी जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस या रिलेशनशिप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाता है जब तक सारे पार्टनर्स अपना 100% नहीं दे रहे हो उसमें। क्या लगता है आपको? आप सच सहमत बात है, ये एकदम बिल्कुल सच बात है है ना? करेक्ट।